नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए कि सर मेंटल मैथ जो क्लास 8 का है, इसमें जो चैप्टर 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसके क्वेश्चन करा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले डायरेक्ट क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जब वन यानी एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर पहली घटती है तो दूसरी भी घटती है, ठीक है ना। और इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स होता है कि एक अमाउंट या एक राशि बढ़ेगी और दूसरी क्या होगी? घटेगी। और ये इन्वर्स जो प्रोपोर्शन होता है ना, ये फिक्स पर होता है, यानी डिस्टेंस फिक्स होगी, कोई अमाउंट फिक्स होगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं इन्वर्स वेरिएशन के। यानी एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी तो इन्वर्स, और अगर एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, या एक घट रही है दूसरी भी घट रही है, इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। जब एक अमाउंट इंक्रीज होता है तो सेकंड अमाउंट भी इंक्रीज होता है, या डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ये तो होता है डायरेक्ट। इन्वर्स क्या होता है? जब कोई इसमें ना अमाउंट फिक्स होता है, इन्वर्स में कोई भी अमाउंट फिक्स होता है, डिस्टेंस फिक्स होगी, फूड फिक्स होगा, या कोई भी अमाउंट फिक्स होता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे एक राशि या वन अमाउंट इंक्रीज होगा और दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपको ये पहचानना है कि इसमें जो एक राशि है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है तो इन्वर्स। अगर एक राशि इंक्रीज हो रही है सेकंड भी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ना वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर फर्स्ट टाइम आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। हाँ, हालांकि मैं काफ़ी बिजी हूँ आजकल, लेकिन फिर भी मैं टाइम लगता है तो वीडियो बना देता हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखिए। द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:, यहाँ पर 2 लाख गिवन है बच्चों। जो ये दिया हुआ ना रेशो, ये एक्चुअली में जो मैप पर जो डिस्टेंस गिवन होती है उसका रेशो है, और एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है ये उसका रेशो गिवन है। पॉइंट ए एंड बी आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन मैप, यानी एक पॉइंट ए है एक बी है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर मैप पर शो की गई है। एक्चुअल डिस्टेंस तो मैप शो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अब जैसे मान लो आपको अपने ही विलेज के मैप बनाने और एक्चुअल डिस्टेंस दिखाना, तो इतना बड़ा पेपर कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गिवन है कि 5 सेंटीमीटर जो है, ठीक है ना, ये मैप पर डिस्टेंस शो की गई है। अब हमें फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, हमें एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आपको फिर वही करना है, आपको टेबल ऐसे ड्रॉ करनी है। ये टेबल ड्रॉ हो गई और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं रेशो, स्केल लिख लेते हैं, ठीक है। यानी जो स्केल है जो 5 सेंटीमीटर जैसे ये दिया हुआ, इसका रेशो है कितना? 1, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस लिख लेते हैं, ये यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस का रेशो लिख लेते हैं। अब जगह कम है तो ए लिखता है, ए मिस एक्चुअल समझना, डी मिस डिस्टेंस समझ लेना, ठीक है। तो इसका रेशो आ रहा है 2 लाख, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे आपको करना है, आगे लिखा है अगर ए और बी 5 सेंटीमीटर मैप पर शो करते हैं, अब मैप पर शो करते हैं यानी 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी? एक्चुअल डिस्टेंस लेट कर लेते हैं एक्स होगी, ठीक है। अब क्या करना? स्केल का रेशो 1:5 इक्वल, फिर एक्चुअल डिस्टेंस का रेशो 2 लाख इस तरीके से, और रेशो एक्स। फिर वही करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, जो एक्सटर्नल टर्म है, ठीक है, बाह्य पद है, बाहर की तरफ है, उन्हें एक्सटर्नल टर्म बोलते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, तो 5 × 2 लाख इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया।
अब कर दीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल 5 2 जा 10, 10 आ गई। 10 के पीछे 5 0 हम लगा देंगे, ये लगा दिया, ठीक है। हाँ, अब करना क्या है, अब ये आ गई बच्चों के आगे सेंटीमीटर आ गई। अब हमें देखना है इसको, या तो ये आंसर आप लिख दीजिए या इसके आप किलोमीटर कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, किलोमीटर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब किलोमीटर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इस सेंटीमीटर को तो लिखना है ऊपर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और इसको कर देना 1 लाख से डिवाइड। क्या कर देना, 1 लाख से डिवाइड कर देना है, तो आपके किलोमीटर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 50 से 50 कैंसिल हो गई, ये तो आ गया 10। तो 10 किलोमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर के आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 1 लाख, और 1 लाख से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो 4 pipe can fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take to fill the tank if 5 pipe are used? अगर उस टैंक को हमें फिल करना पड़े, 5 पाइप अगर उसकी जगह लगा दी जाए, पहले 4 पाइप लगे हुए हैं, अब 5 पाइप अगर हम लगा दें तो हमें बताना है उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो टेबल बना लेनी है सबसे पहले आपको। यहां पर ये टेबल हो गई, ठीक है। और इधर लिख दीजिए ना नंबर ऑफ पाइप, नंबर ऑफ पाइप, ठीक है। और इधर लिख देना टाइम, ये ऐसे। अब नंबर ऑफ पाइप है 4, ठीक है, ये रहा 4 पाइप। और टाइम कितना लगा, 1 आवर 20 मिनट। इसके मिनट बना लीजिए। 1 आवर में कितने मिनट होती हैं बच्चों, 1 आवर में होती है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट ये होगी, 20 ये होगी, टोटल होगी 80 मिनट। तो इधर आप 80 मिनट लिख दीजिए। आप आगे लिखा 5 पाइप, अब 5 पाइप, अब डिस्टेंस मान लीजिए, जो टाइम लेगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, जो टाइम लगेगा वो x लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, पहले 4 पाइप थे और उस टैंक को भरने में, एक टैंक था उसको, जैसे मान लीजिए टैंक हो गया, ऐसे टैंक हो गया, इसको फिल करने में 80 मिनट लगते थे। अब 4 की जगह 5 पाइप अगर इसमें ऐड कर दिए जाए तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। मोर पाइप लेस टाइम। अब ये आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन, मोर पाइप लेस टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पाइप का लिखना है, जो पाइप है उनको तो आप डायरेक्ट में लिख दिए 4:5 लिख दीजिए, और जो टाइम है इसको इन्वर्स कर दीजिए, यानी 80:x नहीं लिखना, अब लिखना है आपको x को पहले लिखना है, x/80, इस तरीके से, ठीक है। आगे सेम मेथड वही होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म 5 × x और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, ऐसे x की वैल्यू तो 80 × 4 और 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 × 5 5, यहाँ पर 5 × 5 3, 5 6 जा 16, 4 जा कितना होता है 64, ठीक है। 16 4 जा 64, तो 64 आपके लग जाएंगे मिनट, या आप इसके अगर बनाना चाहते हैं आवर तो इस 64 को आपको कर देना, सॉरी 64 कर देना 60 से डिवाइड। अगर ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 60 और इधर बच जाएगा 4, यानी ये 1 आवर, और ये जो रिमाइंडर है ये आ गए मिनट आपके, ठीक है, और 4 मिनट, ऐसे। दिस इज द आंसर, हो गया क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये देखिए
इसका थोड़ा सा क्या कहता है, इफ 15 टेलर्स कैन स्टिच ए ड्रेस इन 24 days, देन हाउ विल 9 टेलर टेक टू स्टिच द सेम ड्रेस। 9 टेलर उस ड्रेस को, सेम ड्रेस है उसको कितने दिनों में करेंगे। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पढ़ने से आपको पता लग गया होगा कि ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टेलर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ टेलर ये एल है, और इधर लिख लेते हैं डेज। टेलर है 15, डेज हो रहे हैं 24, और टेलर है 9 और डेज होंगे, लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर एक ड्रेस है, सेम ड्रेस है, 15 टेलर है उसको स्टिच करते हैं तो 24 लगते हैं डेज। अगर 15 की जगह 9 टेलर रह जाएं तो अब टेलर तो हो गए कम, ड्रेस तो वही है, तो डेज लगेंगे मोर, ज्यादा। तो यहां पर क्या होगा, लेस टेलर और मोर डेज। एक तरफ अमाउंट कम है, दूसरी तरफ अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, पहले टेलर का रेशो लिख लीजिए आप 15:9, और जो सेकंड है डेज का रेशो, इसको आप इनवर्स में लिखेंगे। एक्स को पहले लेना है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब 9 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को 24 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आइए आगे कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15 × 24 और 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये इक्वल के साइन से आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और इधर ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 5 जा कितना हो गया 40, तो 40 डेज लगेंगे बच्चों। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखो। A bus is traveling at an average speed of 15 km per hour. How much distance would it cover in 12 minutes? 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बना लेनी है टेबल, और यहाँ पर इस तरीके से, तो इधर लिख लेना है आपको क्या, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस लिख लीजिए, और इस तरफ लिख लेते हैं टाइम, ठीक है, टाइम। अब बच्चों देखो, अगर 15 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है 1 आवर में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस करती है। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होती है ना, तो 60 मिनट में 55 किलोमीटर करते हैं। डिस्टेंस कितनी है 55 किलोमीटर, और टाइम कितना है 60 मिनट, ठीक है। ये मिनट समझिए, टाइम इन मिनट, यहाँ पर इन मिनट लिख देता हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें पूछा है कि 12 मिनट में कितना करेगी, 12 मिनट, ये अब टाइम कम हो गया, तो कम टाइम में तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पर मान लेते एक्स करेगी, लेट एक्स मान लीजिए। तो देखो लेस टाइम है, लेस टाइम है तो लेस डिस्टेंस हो गई। अब दोनों तरफ लेस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट में लिख लीजिए सीधा 55:x, और इसको भी लिख लेते हैं डायरेक्ट में 60:12, ठीक है। अगर इनवर्स होता तो 12 को आगे लिखना पड़ता या x को आगे लिखना, एक को करना है आपको इनवर्स, दोनों को नहीं करना होता। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म 60 × x इक्वल, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 55 × 12, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 55 × 12 बाई 60, 12 1 जा 12, डिवाइड कर दीजिए, 12 5 जा, और 5 से 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आ गया 11 किलोमीटर, ठीक है। कितना आ गया 11 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी करना है, और पहले रीड कर लेते हैं। 20 women can whitewash a building in 26 days. In how many days होगा यहाँ पर, can 52 women whitewash
द सेम बिल्डिंग आ गई। मैंने कहा था अगर सेम आए, फिक्स आए, कोई भी चीज़ आए तो उसमें हमेशा इन्वर्स वेरिएश प्रोपोर्शन लगता है। तो बनाए टेबल, ये टेबल बना ली है। और ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ वीमन, इसको वुमेन नहीं बोलेंगे, वीमन बोलते हैं। और एक तरफ ले लेते हैं डेज। ठीक है, वीमन कितनी है 20 और डेज कितने लग रहे हैं 26। अब बच्चों अब देखो 20 जो यहाँ पर ये कैमरा हिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। हाँ, वो फिर हिल गया। अब देखिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अब 20 की जगह 52 वुमेन हमने अपॉइंट कर दिए, तो ज़्यादा इसमें क्या मोर लेडीज हो गई, मोर वीमन हो गई, तो डेज कम लगने वाले हैं, लेस, यानी मोर वीमन और लेस डेज। ठीक है ना भाई, सेम वर्क को करना है ना। अगर उसको सेम वर्क को करने में ज़्यादा एम्प्लॉय कर दिया जाए, ज़्यादा लोगों को लगा दिया जाए तो कम दिन लगेंगे, तो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो आपको क्या करना है, जो वीमन का रेशो उसको तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी 20:52 और इक्वल इसको लिख लेना है इनवर्स, एक्स को पहले लिख लेना है, x/26। ठीक है, फिर वही करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म 52 × x और इक्वल 26 × 20। ठीक है, इस तरीके से। अब करते हैं इसको आगे, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 26 × 20 और 52 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। कर देते हैं इसको डिवाइड, 26 × 1 = 26 और 26 × 2 = 52, 2 से फिर ये 20 को करते तो 10 आ गया। तो 10 डेज लगने वाले हैं। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।